बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो फिजिकल रिलेशन के दौरान कभी अजीबोगरीब या फिर कभी बिल्कुल सीधी और बिल्कुल सिंपल सी आवाजें निकालती है, और ये वो तभी करती है जब वो सुख को प्राप्त करती है। कामसूत्र ग्रंथ में इस आवाज को शुद्ध कृति कहा जाता है। सिद्ध मतलब के बिल्कुल एक शार्प नॉइस जो आपकी सांसों के साथ निकलती है, और ये जो आवाज निकलती है वो दांतों के बीच फंस के निकलती है, लाइक ऐसी आवाजें। और कृति वो सारी आवाजें हैं जो इसके साथ मिलकर निकलती है। तो एक्चुअली ऐसे आवाजों को कामसूत्र में सिद्ध कृति कहा जाता है। ऐसी आवाजें अक्सर लोगों उस चीज से रिलेट कर लेते हैं जो वो वेब वीडियोस वगैरह में देखते हैं, यानी कि चिल्लाना, चीखना। बट असल में औरतें ऐसी आवाजें नहीं निकालती। असल में औरतों की आवाजें बिल्कुल नेचुरल और वैसी होती है जैसा नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि जो शारीरिक ऑर्गेज्म है, जो ऑर्गेज्म नाम की चीज है जिसको अचीव करने के लिए हम शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, वो चिल्लाने वाली या चीखे दिलाने वाली चीज है ही नहीं, बल्कि वो महसूस करने वाली चीज है। जब एक औरत को डीप पेनिट्रेशन से या फिर पेनिट्रेशन से जब उसको डीप स्टिमुलेशन मिलता है, जब उसकी सेंसिटिविटी उस कदर बढ़ जाती है, तो जब वो सेंसिटिविटी को महसूस करती है तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से कुछ आवाज़ें आती है। सारी चीज़ें बनावटी नहीं होती। अगर आप अपनी औरत को देखो कि वो काफ़ी नॉन प्रैक्टिकल है या फिर जो भी है, ये है वो है, और आवाज़ है वो ऐसे निकाल रही है, आपको खुद महसूस हो रहा है यार ऐसी आवाज़ तो निकलनी नहीं चाहिए थी, तो फिर आप समझ जाओ कि वो फेक है, बनावटी है। जबकि आवाज़ें जो होती है वो वैसी होती है जैसी आवाज़ें आप भी निकाल सकते हो। खैर पुरुष जो होते हैं वो मौन रहते हैं, वो अलग बात है मैक्सिमम बेस पे, बट औरतें आवाज़ें निकालती है, क्योंकि औरतों की सेंसिटिविटी के लेवल होती है ना, यकीन मानिए पुरुष से कई गुना ज़्यादा होती है अगर वो सेंसिटिविटी को महसूस करे। ऐसी आवाज़ें बहुत बार सिर्फ कुछ हल्की सी साउंड हो सकती है, जैसे कि ऐसी टाइप की जो आवाज़ें होती है ऐसी हो सकती है, इससे डीप हो सकती है, या फिर कुछ थोड़ी लाउड भी हो सकती है। जैसे कुछ औरतें होती है जिसको नाम लेके जो पार्टनर है उसका, जो औरतें बोल टाइप की होती है, जिसको सेक्सुअल जो क्लाइमैक्स होती है उसको मजाक लेना, मजाक देना, जो साइकोलॉजी चीज़ें समझती है, वो कभी कभार पार्टनर का नाम लेके बात करती है। कभी वो हाँ, कभी वो यस, कभी वो अच्छा महसूस कर रही है तो उसको मुँह से बोलती है कि हाँ ये और अच्छा हो रहा है, इसको स्पीड बढ़ाओ। ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जो कि आवाज़ें नहीं बोल होती है, वर्ड्स होते हैं जो कि अराउजिंग मोड को बढ़ाता है, और ये उनकी प्रैक्टिस होती है। बट नॉर्मली जो ऑर्गेज्म वाली आवाज़ें होती है, जिन औरतों को प्रैक्टिस नहीं होती, कि वो जो बोर्ड भी नहीं होते, वो भी जब नॉर्मली उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है तो उसके मुंह से वो ऐसे करके नहीं बैठ पाती, उसके मुंह से आवाज़ें निकलती है। वो बहुत शार्प भी हो सकती है, लाउड भी हो सकती है, नॉइजी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, और ये आपके परफॉर्मेंस में भी डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। और ये जो आवाज़ें होती है वो तब ही रिलीज़ होती है जब एक फीमेल पार्टनर को उस लेवल पे ऑर्गेज्म, उस लेवल पे स्टिमुलेशन और उसकी सेंसिटिविटी उस बॉडी में उस लेवल पे बढ़ जाए। और डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मेरी फीमेल पार्टनर तो ऐसा कभी नहीं करती, तो उसको बहुत सिंपल, बहुत थोड़ा सा ही स्टिमुलेशन मिलता है। हो सकता है कि आपने उसको उस तरीके से अराउज उस दिन नहीं किया हो, या फिर आप उतना नहीं कर पाते हो, टाइम आप लोगों के पास कम रहता है, तो फिर आप इतना डीपली जाते नहीं हो, तो आपको जो मिलता है उसको बहुत हो सकता है थोड़ा सा मिलता है, जो एक आवाज़ को जनरेट करने के लिए काफ़ी नहीं होता। आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर आती है जब फीमेल पार्टनर की बॉडी की जो सेंसिटिविटी है, जो महसूस कर रही है, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। यही तो होता है सेक्सुअल क्लाइमेक्स या सेक्सुअल प्लेजर जिसके लिए आप कर रहे हो। और जो औरतें निकालती है, मस्ट श्योर उनके पुरुष जो वीडियो देख रहे हैं वो हंस रहे हैं कि यस ये मुझसे होता है, क्योंकि ये एक्चुअली एक अचीवमेंट है। पुरुषों का जो ऑर्गेज्म है इतना हार्ड नहीं होता, बट औरतों का ऑर्गेज्म थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डीप प्रोसेस होता है। और जो पुरुष जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं, उनकी औरतों के मुंह से आवाज़ें निकलती हैं जिसको बहुत सिंपल भाषा में कहा जाता है साउंड्स ऑफ लव, या लव नॉइस भी कहा जाता है, और एंड सिंपल भाषा में सिद्ध कृति। तो इसीलिए अगर आपकी औरतें सिद्ध कृति में माहिर है, या फिर आप माहिर हो उसके मुंह से निकालने, तो कंग्रेचुलेशंस। और अगर नहीं हो, ऐसा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और फोकस करो,
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस कनेक्टिविटी और थोड़ी सी टैक्टिक्स की ज़रूरत होती है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि औरतों के लिए भी सेटिस्फेक्शन को अचीव करना ज़रूरी है, ताकि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो हेल्दी रहे और आगे तक बनी रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। बाय।